प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है इंटीग्रल्स, उसकी एक्सरसाइज 7.5। तो बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 7.5 को। तो इसमें जो इंटीग्रेशन करना है आपको, इंटीग्रेट द रैशनल फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 21। तो बच्चों इसमें जो मेथड लगेगा वो लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो देखिए पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे लगाएंगे आप, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यदि आपके पास जो फंक्शन दिया है तो उसको किस प्रकार से आप 2 पार्ट में या 3 पार्ट में तोड़ेंगे। मान लीजिए आपका फंक्शन है बच्चों जैसे किस फॉर्म में, ऊपर है लीनियर px प्लस क्यू इस रूप में है, और जो नीचे है बच्चों वो किस फॉर्म में है, वो है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो नीचे है क्वाड्रेटिक, इस प्रकार से फैक्टर अगर आपको दे रखे हैं तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, और यहां पर a इज नॉट इक्वल टू b होना चाहिए आपका, क्योंकि अगर a b के बराबर हो जाएगा तो नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो अगर इस फॉर्म में होगा तो आप उसके 2 पार्ट करेंगे। क्या, पहला पार्ट करेंगे कैपिटल A अपॉन पहले वाली वैल्यू लिख देंगे x माइनस ए, और प्लस में फिर यहां पर कैपिटल B लिखोगे, और फिर नीचे वाला दूसरा जो फैक्टर वो लिखेंगे x माइनस बी, और फिर आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे और a और b जो अननोन है इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरी फ्रैक्शन है वो कैसे है, अगर मान लीजिए ऊपर तो ऐसे ही क्या हो, आपके पास लीनियर फंक्शन हो px प्लस क्यू, और जो नीचे है बच्चों वहां पर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की बजाय क्या हो, x माइनस ए होल स्क्वायर, इस प्रकार से हो। तो आप लोग इस केस में क्या करोगे, इस केस में करोगे बच्चों क्या, a अपॉन, क्योंकि यहां पर दोनों x माइनस ए ही हैं तो यहां पर लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए, और प्लस में यहां पर क्या लिखोगे b अपॉन, फिर आप लिखोगे x माइनस ए होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिखोगे। तो देखिए ऊपर वाले में क्या था, आप इनका एलसीएम लेकर के a और b जो अननोन है उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहां पर भी क्या है x माइनस ए स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा, a और b अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर आप इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बिल्कुल इजी बातें हैं, कैसे करेंगे ये क्वेश्चंस में देखते रहेंगे। अभी मैं सिर्फ फिलहाल आपको बता रहा हूं, जब कैसे करेंगे ये आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। तो उसके बाद अगर थर्ड किस फॉर्म में हो, आपके पास ऊपर हो क्वाड्रेटिक, कैसे, px स्क्वायर, ऊपर हो px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, और प्लस में क्या हो आपके पास r, ऐसे हो। और जो नीचे है बच्चों, नीचे जो आपका डेनोमिनेटर है वो क्या हो, वो फैक्टर में इस तरह से हो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो इसको है ना आप किस में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, पार्ट कर लेंगे। इसके पार्शियल फ्रैक्शन की तो बात ही हो रही है। पहले लिखेंगे आप a अपॉन एक्स माइनस ए, और प्लस b अपॉन में क्या लिख लेंगे आप, x माइनस ए, b है ना, x माइनस बी, b अपॉन में लिखेंगे आप x माइनस बी, और प्लस c अपॉन में x माइनस सी। इस प्रकार से 3 अननोन लिख लेंगे यहां पर। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास कैसा हो, अगर आपके पास फंक्शन किस रूप में हो, इस तरीके से हो, ऊपर तो वही हो क्वाड्रेटिक है ना जैसे, तो इसमें भी क्वाड्रेटिक हो। अगर मान लीजिए px का स्क्वायर हो प्लस qx, और प्लस में r की फॉर्म में हो, और जो नीचे है जो डेनोमिनेटर है आपका वो क्या हो, जैसे x माइनस ए होल स्क्वायर हो, और इनटू में क्या हो x माइनस बी। तो इसको किस फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए a अपॉन किस रूप में, पहले लिखेंगे x माइनस ए प्लस, फिर क्या लिखोगे बच्चों b अपॉन में, और यहां पर लिखोगे क्योंकि यहां पर x माइनस ए का स्क्वायर था ना, तो लिख लेंगे x माइनस ए का होल स्क्वायर, और प्लस c अपॉन में फिर क्या लिखोगे आप, c अपॉन में x माइनस बी। फिर आप पार्ट्स में तोड़ करके अननोन की वैल्यू निकाल करके फिर आप इंटीग्रेशन करेंगे। इस प्रकार से करना है इसको। नेक्स्ट है आपके पास यदि किस रूप में हो फंक्शन, अगर आपके पास फंक्शन हो किस रूप में, ऊपर हो आपके पास px स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस r, इस तरीके से। अगर px का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस r की फॉर्म में हो, और जो नीचे डेनोमिनेटर है बच्चों वो किस फॉर्म में हो, वो हो आपका जैसे x माइनस ए हो यहां पर, और ये जो क्वाड्रेटिक है ये ऐसे हो, फैक्टर में ना हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हो। और ये जो है ना
ये तो फैक्टर ठीक है, एक्स माइनस ए आपकी लीनियर है ही, लेकिन यहाँ क्वाड्रेटिक ऐसी है जिसके फैक्टर नहीं बन सकते। तो फिर आप लोग है ना इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे, ए अपॉन में आपका जो पहला डेनोमिनेटर है यानी एक्स माइनस ए यूं का यूं, और प्लस में अगर ये फैक्टर इसके सही सही नहीं बनते हैं तो यानी कि सीधे सीधे नहीं बनते हैं, तो आप क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे बी एक्स प्लस सी लिखेंगे बच्चों, बी एक्स प्लस सी। बी और सी की फॉर्म में नहीं लिखोगे आप यहां पर, बी एक्स प्लस सी, और नीचे जो है आपकी क्वाड्रेटिक वो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और तब जाकर के अननोन की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू निकाल करके तब जाकर के इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप लोग। तो इस प्रकार से है, आप लोग इनका यूज करके आप इंटीग्रेशन आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आप एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कैसे निकलेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज है 7.5, और 7.5 का जो अक्सर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें क्या कहता है, इंटीग्रेशन करना आपको किसका, इंटीग्रेट कीजिए बच्चों x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर दिया है आपको x, नीचे दिया है बच्चों x प्लस ए, और यहां पे दिया x प्लस ए की बजाय x प्लस 1 है, यहां पर x प्लस 1 और इंटू x प्लस 2 है यहां पर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करोगे, देखिए यहां पर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने अभी बताया ऊपर कैसी है, लीनियर है, और नीचे क्वाड्रेटिक है और फैक्टर में है। तो आप लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे इसमें ये अननोन, दो अननोन की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों, और इनका बारे में अभी पता चल जाएगा ये ऐसे क्यों रखते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, लेट ये जो ऊपर है x अपॉन x प्लस 1 है, x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2 है। इसको है ना बच्चों किसी के बराबर मानिए, किसके बराबर बताया था मैंने, इसको मानिए a अपॉन में पहले वाला डेनोमिनेटर यानी x प्लस 1, और प्लस में b अपॉन में नीचे वाला डेनोमिनेटर क्या, x दूसरा डेनोमिनेटर x प्लस 2, ये दोनों लिख लिए मैंने। तो बच्चों अब क्या करें, इसमें देखो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ आप एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम यही आएगा ना, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 1 x प्लस 2। तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ इस एलसीएम से डिवाइड मतलब क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इधर तो क्या बचेगा, केवल अगर आप x प्लस 1 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहां तो क्या बचेगा केवल x। इसको कीजिए अब x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, a के इंटू में क्या बच जाएगा x प्लस 2, मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे से इसे, तो प्लस में, और b के इंटू में क्या बचेगा x प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो बचेगा क्या आपके पास x प्लस 1, ऐसे आ जाएगा। अब आपको आपका मेन मकसद क्या है, इन दोनों अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू का पता नहीं है। तो आप लोग क्या करिए, अब बच्चों ऐसे कर लीजिए कि आप लोग इसमें पहले क्या कर रहे हैं, x की जगह यहां पर देखो x की वैल्यू क्या बनती है अगर निकालते हैं 0 के इक्वल रख के, -2, तो आप x की जगह -2 रख दीजिए दोनों तरफ। तो बोथ साइड अगर आप x की जगह -2 रखते हैं तो यहां तो हो गया -2, और यहां पर देखिए -2 प्लस 2 तो 0 0 इंटू ए 0 आ जाएगा, और उधर क्या हो जाएगा आगे b इंटू आपने रखा x की जगह क्या -2 प्लस 1 यानी कि -1 हो गया। तो इससे क्या आ गया आपके पास, इससे आया बच्चों ये जो आपका इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -b हो जाएगा, और उधर क्या आपके पास -2 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अब आप क्या कीजिए, आप यहां पर आपने x की जगह -2 रखा था, अब इसको x प्लस 1 को अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या निकलती है आपके पास -1, तो अब x की जगह -1 रख दीजिए, तो इधर तो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड में तो -1 हो गया। आपने यहां -1 रखा तो 2 -1 1 बच गया, 1 इंटू ए, तो आपके पास a आ गया, और यहां पर रखोगे तो -1 तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई आपके पास 2। तो अब देखो, अब वहां पर रख दीजिए आप जो आपने मानना था। तो देखो आपने क्या किया, यहां आपके पास क्या था, x था, तो आपने x तो रखा एज इट इज, और नीचे क्या है आपके पास x प्लस 1 है बच्चों, x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2 है। आपने है ना ये किसके बराबर रखा था, इसके बराबर रखा था, ये यहां पर जो है ए बी, तो a और b क्या है, a है -1, मैं -1 रख देता हूं, -1 अपॉन में x प्लस 1, और प्लस b की जगह क्या है बच्चों, b की जगह 2, तो 2 अपॉन में क्या x प्लस 2। तो ये चीज है ना ये इसके बराबर हो जाएगी, और बच्चों ये बिल्कुल दोनों बराबर होते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन करने का यही फायदा है, अब इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। ये बराबर क्यों होती है, देखिए यदि मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो क्या बनेगा, x प्लस 1 x प्लस 2, तो देखो ऐसे ही आ गया,
इसी तरीके से अब आप x प्लस टू की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा क्या, -x -2 हो गया। और अब इसके साथ करेंगे 2x प्लस टू, देखो मैं एक बार करके दिखा देता हूं यहां पर। यदि यहां पर वैसे बता रहा हूं, यहां पर -x -2 -x -2 और यहां क्या बना बच्चों 2x प्लस का 2x और प्लस का 2, तो ऊपर देखिए बचेगा क्या आपका बचेगा 2x माइनस एक्स, यानी कि x बचता है आपका, और 2 माइनस, देखिए 2 से -2 हो गया कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर केवल x बचता है और नीचे क्या बचेगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये चीज और ये चीज सेम है, बस इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं हम। मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू आप इसको सोल्व करके देखेंगे ना तो यही आएगी, इसीलिए आप अननोन रख देते हैं और उन अननोन की वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए। अब इंटीग्रेशन या तो इधर का कर दीजिए या इधर का कर दीजिए, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक ही तो बातें हैं। आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स चाहे इसका कीजिए चाहे इसका कीजिए, तो एक ही चीज है बच्चों, क्योंकि दोनों सेम है। अब कीजिए इसका इंटीग्रेशन। अब जानते ही आप इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, इसका बन गया माइनस बाहर, -1 का तो -1 लिख सकते हैं। 1/x प्लस 1 का क्या बनता है, पीछे समझ कर क्या है, log मोड ऑफ x प्लस 1, और प्लस में इसका क्या बन गया बच्चों 2 तो एज इट इज, और 1/x प्लस 2 का log मोड ऑफ x प्लस 2, बस यही बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन। और प्लस में आप अननोन वो लिखते ही हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या प्लस में c लिख दें। और यदि और थोड़ा सा सिंपल करके लिखना चाहें तो क्या लिखें, इसको पहले इसको बाद में, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास 2 log x प्लस 2, ऐसे लिख देंगे 2 log x प्लस 2 को पहले लिख देता हूं, और फिर क्या था -log x प्लस 1 था आपके पास, और प्लस में क्या है आपके पास आंसर c आया बच्चों। तो अब इसको और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, कैसे अगर करना चाहें तो आप इस log के आगे जो वैल्यू है ये पावर में चली जाती है, यानी ये क्या बन जाएगा आपके पास log मोड ऑफ x प्लस 2 का बच्चों स्क्वायर हो जाएगा, पावर आगे चली जाती है log x की उसमें, तो माइनस में आगे क्या है log x प्लस 1 और प्लस में है c। तो अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, log प्रॉपर्टी के अनुसार log m माइनस में log n, तो लिखा जा सकता है log m/n, m कौन है x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे ना x प्लस 2 का स्क्वायर, या मोड में लिख दीजिए, स्क्वायर तो वैसे भी प्लस ही होता है, और नीचे क्या है बच्चों मोड ऑफ x प्लस 1, ठीक है, इस प्रकार से, और प्लस में आप लिख सकते हैं c, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ऐसे ऐसे करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना लेनी है। उसके बाद आगे जो बात है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इंटीग्रेशन कीजिए किसका, इंटीग्रेशन करना है आपको 1/x का स्क्वायर है और माइनस में 9, x स्क्वायर माइनस 9 विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों उसी तरह से तोड़ दीजिए इसको आप लिख सकते हैं 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे अभी इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो आप सीधा सीधा ही कर सकते हैं आप लोग, क्या ये तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला फार्मूला है पिछली एक्सरसाइज का, तो ऐसे इसका इंटीग्रेशन तो आप कैसे निकालते हैं, तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो 1/2a करते हैं आप, 1/2 इंटू a क्या है यहाँ पर 3 है, और log फिर क्या करते हैं बच्चों x माइनस a यानी x माइनस 3 अपॉन में x प्लस a यानी x प्लस 3 और प्लस में c, बस ये तो सीधा ही था आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1/6, 1/3 इंटू 2 6 log मोड ऑफ x माइनस 3 अपॉन में x प्लस 3 और प्लस में c। तो यहां पर इंटीग्रेशन बाई मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया इसने, 3 में आपको देता है, आपको क्या करना है, इसमें ऊपर दिया है 3x माइनस 1, ऊपर लीनियर है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया इसने क्या, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर दी है लीनियर फंक्शन 3x माइनस 1 और नीचे है बच्चों x माइनस 1 है इंटू x माइनस 2 फिर इंटू में x माइनस 3, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वही बात, ऊपर लीनियर है, नीचे क्या है बच्चों ये फैक्टर में है, 3 फैक्टर हैं इस प्रकार से, तो आप इसको क्या लिखेंगे, लेट करेंगे, वही काम जो पहले क्वेश्चन में किया था, लेट क्या करो 3x माइनस 1, ये पूरा का पूरा जितना भी आपका क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2
और इंटू एक्स माइनस 3, इस पूरे को आप क्या लिख लीजिए, कोई अननोन a अपॉन में पहले वाला डेनोमिनेटर एक्स माइनस 1, फिर दूसरा अननोन b, और फिर उसके अपॉन में दूसरा डेनोमिनेटर यानी एक्स माइनस 2, और प्लस c कोई तीसरा अननोन, और तीसरा फैक्टर यानी कि तीसरा डेनोमिनेटर एक्स माइनस 3। ऐसे कर दिया। अब आप इन अननोन की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो कैसे निकालोगे बच्चों, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 से कैंसिल कर दीजिए। तो यहां तो क्या बचेगा, केवल आप इसी से मल्टीप्लाई करोगे ना नीचे वाले से, तो कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा। बचेगा क्या आपके पास, 3x माइनस 1 बचेगा। इधर देखिए, आप इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक्स माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये दो तो बचेंगे। तो एक इंटू में कौन कौन आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा एक्स माइनस 2, एक आ जाएगा एक्स माइनस 3, ये आ गया एक इंटू में। प्लस बी के इंटू में क्या क्या आएगा बच्चों, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक तो एक्स माइनस 1 बचेगा और एक एक्स माइनस 3 बचेगा। और प्लस में सी के इंटू में क्या आएगा बच्चों, सी के इंटू में आएगा एक्स माइनस 3 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, नीचे वाला डेनोमिनेटर, तो एक्स माइनस 1 और इंटू में एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों तरफ। अब यहां से है ना, आप ए बी सी अननोन की वैल्यूज निकालेंगे सबसे पहले। कैसे निकालोगे बच्चों, पहले देखिए, आप एक्स की जगह यहां से वैल्यू निकालिए, 2 निकलती है ना, 2 रख दीजिए। तो 2 रखिए, यहां पे 3 इंटू 2 6 माइनस 1, यहां बच गया आपके पास 5। आप एक्स की जगह 1 रख रही हैं, तो यहां देखिए आप 2 रखोगे तो ये तो सारा 2 माइनस 2 0 हो गया। यहां देखिए कितना बनता है, 2 माइनस 1 1 बच गया, और 2 माइनस 3 माइनस 1 बच गया। तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 की बी के साथ, तो माइनस का आ गया बी। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए, यहां पर भी 2 माइनस 2 0, ये सारा 0 बन गया। तो माइनस बी इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज बी की वैल्यू जो आई आपके पास क्या आई बच्चों, उधर नेगेटिव साइन कर दिया आपने, इसको पॉजिटिव करोगे तो माइनस 5 आ गई। अब क्या करो आप जैसे इसको मैंने 0 पुट, एक्स की जगह मैंने 2 रखा था, अब एक्स की जगह क्या रख लीजिए, 3 रख लीजिए बच्चों। अगर 3 रखोगे ना तो 3 यहां पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू 3 9 माइनस 1 यानी कि 8 हो गया यहां। तो यहां देखो 3 माइनस 3 ये तो 0, यहां 3 माइनस 1 2 बचा, और यहां 3 माइनस 3 0, तो ये भी 0। अब यहां देखिए 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1, तो यहां तो 2 बचता है, यहां 1 बचता है, तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस सी यानी कि 2c। अब यहां से c की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 2c इक्वल टू 8, तो c कितना आ गया बच्चों, 8/2 यानी कि 4 आ गया। अब बचती है आपकी a की वैल्यू। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने यहां पे 2 रख दिया, यहां 3 रख दिया, अब 1 रख दीजिए, यहां x माइनस 1 है ना, सोल्व करने के लिए ऐसा कर रहे हैं बस आप एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए। तो x की वैल्यू यहां से 1 निकलती है, तो 1 रख दीजिए। तो 1 रखोगे ना तो देखिए 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 यानी कि क्या बचेगा आपके पास 2। और यहां देखो आपने 1 पुट किया तो यहां माइनस का 1 बचा, और यहां पे 1 माइनस 3 माइनस के 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस का 2 इंटू ए, तो 2a हो गया यहां पर 2a। यहां पर आपने 1 पुट किया तो 0 बन गया, और ये भी क्या हो गया 1 माइनस 1 0 बस। तो 2a इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2/2 यानी कि 1। तो a b c की वैल्यू आ गई बच्चों। तो इसलिए आप इस पूरे को जो ऊपर लिखा हुआ था इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो 3x माइनस 1 है, 3x माइनस 1 अपोन में क्या था बच्चों, अपोन में था x माइनस 1, फिर x माइनस 2 है, इंटू में x माइनस 3 है, और ये जो है ये किसके बराबर है आपका, ये a की वैल्यू रखी है, a अभी निकाला आपने कितना 1 x माइनस 1 प्लस फिर b है, यहां पर b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू है -5 अपोन में, फिर क्या आपके पास x माइनस 2 है, और प्लस c आपने निकाल ली है कितनी 4 अपोन x माइनस 3, 4 अपोन में x माइनस 3, ऐसे है। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हैं। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, ऐसा फायदा क्या है, फिर वही बात, आप इसका यदि एलसीएम लेकर के x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 करके सोल्व करेंगे ना, तो बच्चों यही आएगा ऊपर 3x माइनस 1। तो ये दोनों चीजें क्या है आपकी इक्वल हैं। तो यदि ये दोनों चीजें इक्वल हैं, अब क्या कीजिए, चाहे इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप विद रिस्पेक्ट टू x, और चाहे उधर वाले का कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक ही बात आएगी। तो अब कीजिए इंटीग्रेशन, इसका करना आसान है। तो पहले वाले का तो क्या बन गया, देखो आपका 1/x माइनस 1 का क्या बना बच्चों, सिंपल हो गया, log मोड ऑफ x माइनस 1। इसका क्या बन गया, -5 तो कांस्टेंट है, यू का यूं अलग अलग कर रहा हूं मैं, इसका 1/x माइनस 2 का log मोड ऑफ x माइनस 2। और बच्चों ये क्या हो गया, प्लस 4 एज इट इज कांस्टेंट है, और इसका 1/x माइनस 3 का log मोड ऑफ x माइनस 3, जैसे कि log x का होता है, और प्लस में c। बस यही आपका आंसर होगा। इसको और सिंपल करना चाहें तो
आप प्लस वाले टर्म को अलग से लिख लीजिए और माइनस वाले को अलग से लिख लीजिए, और कोई विशेष बात इसमें है नहीं। और ले जाना चाहें तो जैसे आप क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यूज हैं मतलब पावर है, पावर को ऊपर ले जा सकते हैं, नहीं तो कोई ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बस यही आपका आंसर होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 में इसने दिया है किसका इंटीग्रेशन करना आपको। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें, तो आपको बस थोड़े से मेथड इंटीग्रेशन के ही आने चाहिए, पिछले जो फॉर्मूले आपने यूज किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया इसने। क्वेश्चन नंबर 4 में देता है इंटीग्रेट करना आपको किसको, यहां पर है ऊपर है x, नीचे x-1, x-2, x-3, बिल्कुल सेम डेनोमिनेटर है बच्चों, पिछले वाला ही, लेकिन ऊपर केवल x है तो लीनियर ही। तो x-1 है यहां पर, फिर इनटू में x-2 है, फिर x-3 है। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आपको करना है। तो बच्चों वही काम, हर एक सम का वही पैटर्न, बिल्कुल सेम वही बात अपनानी है। लेट कीजिए, क्या लेट कीजिए, ये जो पूरी की पूरी टर्म है x अपॉन क्या x-1, x-2 और इंटू x-3, इसी प्रकार से इक्वल टू मान लिया आपने कोई एनी अननोन a अपॉन फर्स्ट डेनोमिनेटर x-1 और प्लस b अपॉन दूसरी वैल्यू x-2 और प्लस में c अपॉन में x-3। इसका इंटीग्रेशन करना है अब आपको, ठीक है। तो बच्चों पहले आप इस इन अननोन को निकाल लीजिए, तो वही तरीका अपनाइए, x-1, x-2, x-3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां तो क्या बचेगा आपके पास, केवल x बचेगा। उधर क्या बचेगा आपके पास, a के इंटू में क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों से। बचेगा क्या, एक तो x-2 बचेगा और एक x-3 बचेगा। प्लस b के इंटू में क्या बचेगा बच्चों, x-2 तो कैंसिल होगा, तो 1 और x-1 और x-3 बचेगा। ऐसे ही प्लस c के इंटू में क्या बचेगा, c के इंटू में बचेगा क्या, 3 कैंसिल हो गया, x-1 बचेगा और x-2 बचेगा। अब इन अननोन की वैल्यू निकालने के लिए वही तरीका अपनाइए आप। पहले क्या कर दीजिए, x की जगह 1, फिर 2 पुट कर दीजिए और एक बार 3। तो मैं यहां पर क्या पुट कर देता हूं, पहले मान लीजिए चलो आप एक ही निकाल लेते हैं, यानी कि पहले आप कोई सा 3 पुट कर दीजिए। तो x की जगह जब आप 3 पुट करोगे ना, 3 की बजाय या 2 पुट के, मर्जी है आपकी। तो आप मान लीजिए क्या पुट करते हैं, x की जगह 1 पुट कर देते हैं, मैं 1 ही पुट कर देता हूं शुरू में, ठीक है। तो 1 पुट करोगे ना, तो देखो x की जगह यहां तो 1 हो जाएगा, उधर इधर क्या हो गया 1 - 2 यानी -1, फिर 1 - 3 -2, -2 इंटू -1, फिर 2 इंटू a, तो ये ठीक है 2a हो गया या नहीं हो गया। तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर है आपके पास 1 है ना, तो 1/2, ठीक है। तो 1/2 आ गई a की वैल्यू। अब क्या रखिए, x की जगह 2 रख दीजिए बच्चों, 2 रखोगे तो ये तो 0 और ये लास्ट वाला भी 0। तो यहां पर देखिए 2 - 1 क्या बचा आपके पास 1 और 2 - 3 -1, तो यहां पर माइनस का b बचा और इधर आपने 2 रखा है, तो 2 इज इक्वल टू माइनस का b। तो इसलिए आप क्या कर लीजिए, साइन चेंज कर दिए, -2 इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, b इज इक्वल टू -2। सिमिलरली आप c की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों। c की कैसे निकाल लेंगे, अब x की जगह 3 पुट कीजिए, तो 3 पुट करेंगे तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा और यहां पर 3 पुट कीजिए, तो 3 - 1 2, ठीक है, और 3 - 2 1, तो कितना बचता है 2c बच गया, ठीक है। तो आपने इधर तो रखा कितना, x की जगह तो 3, और उधर क्या होया बच्चों आपके पास 3 - 1 यानी कि 2, तो यहां पर 2 और साथ में क्या है बच्चों c है, तो 2c बचता है। तो यहां से c की वैल्यू निकालिए, c आ जाएगा आपके पास, इधर चला जाएगा 3/2। a b c अननोन निकल गए। अब वहां पर रखिए कौन था आपके पास, ये था x अपॉन क्या था बच्चों, x-1 था, x-2 था और x-3, इस प्रकार से था आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो और उधर क्या था आपके पास, ये था। आप a b c की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू क्या है बच्चों 1/2, ठीक है 1/2, और इनटू में क्या है देखिए x-1 है ना नीचे, x-1, ठीक है। और फिर लिख सकते हैं प्लस b की जगह क्या आया था आपके पास -2 आया था, माइनस का 2 लिख देता हूं, और नीचे क्या है आपके पास x-2, और प्लस c क्या निकाला आपने 3/2, तो मैं 3/2 को ऐसे लिख देता हूं बच्चों, और अपॉन में इनटू में 1 क्या था x-3 था, ठीक है ऐसे। तो ये है, तो ये आ गए आपके पास। तो ये दोनों ही इक्वल होंगे, मैं बार बार बता रहा हूं, इसको सोल्व करेंगे तो वही आएगा। तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए या उधर वाले का, तो एक ही बात है। तो कीजिए इसका इंटीग्रेशन।
तो बच्चों क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, आपका ये क्या बना है, देखो 1/2 तो कांस्टेंट है 1/2 एज इट इज, और इसका 1/(x-1) का log mod ऑफ x-1, फिर -2 एज इट इज कांस्टेंट है बच्चों, तो log नीचे वाले का 1/(x-2) का log mod ऑफ x-2, और प्लस 3/2 तो कांस्टेंट है आपका 3/2, और log mod ऑफ क्या बन गया x-3। बस यही आपका इंटीग्रेशन होगा, और कोई अननोन c जोड़ दीजिए, और इस c का कंसेप्ट मैं अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूं इसके बेसिक कंसेप्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ये क्या करना है आपको, 5 में है बच्चों, ऊपर है 2x और नीचे x² + 3x + 2, यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेट करना है बच्चों किसको, ऊपर क्या दिया है, ऊपर है 2x, कोई लीनियर फंक्शन है, नीचे क्या कैसा है, कोई क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक कैसा बच्चों, x² + 3x + 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है कि आप इसके फैक्टर बना सकते हैं नहीं, तो पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे इस तरीके से। तो बच्चों इसमें है ना, आप लोग क्या कर लीजिए, आप इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए 2x एज इट इज आपका, और ये जो नीचे वाला है ना, इसके फैक्टर बनाने का प्रयास करते हैं। कैसे, देखो आप लिख सकते हैं x² प्लस 3x को लिख दीजिए बच्चों 2x + x + 3, लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो 2x + x 3x ही बनेगा, और इसकी मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर 2 है, यहां पर इस तरह से दिया है 2, तो 2x का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखो आप इसके फैक्टर बना रहे हैं, कहने का मतलब ये है क्वाड्रेटिक है, तो ये बन के आ गया, ऐसे लिख सकते हैं 2x तो एज इट इज आपका, नीचे वाले में से x कॉमन निकाल लेंगे तो x + 2 बचेगा, x + 2, और आगे से प्लस का 1 निकाल लेंगे, तो शुरू में x निकाला था तो यहां से 1 निकाल लेंगे तो x + 1 आ जाएगा। मैंने इसके फैक्टर बना दिए विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे कर सकते हैं। तो अब क्या कर लीजिए, इसके फैक्टर बन गए तो अब तो पिछले जैसा ही हो गया, फर्स्ट सम को कहिए या इससे पहले वाला थर्ड सम कहिए आप, या फोर्थ कहिए, एक ही चीज है। तो क्या कर लें, लेट करें फिर वही काम कि जो ये आपका 2x अपॉन x + 2 है बच्चों, और इनटू में x + 1 है, इसको वही काम करें, किसके इक्वल मान लें, एनी अननोन a अपॉन में फर्स्ट वैल्यू या x + 2, और प्लस एनी अननोन b अपॉन में सेकंड वैल्यू यानी x + 1। तो अब देखिए फिर वही काम, आप इन अननोन की वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकाल लेंगे बच्चों, इनका अननोन की वैल्यू निकालने के लिए आप वही काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इस ये जो डेनोमिनेटर है आपका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास यहां मल्टीप्लाई करोगे तो केवल क्या बचेगा, आपके पास यहां बचेगा 2x, और उधर क्या बचेगा, उधर a तो एज इट इज, ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा x + 1, और इसी प्रकार से प्लस b एज इट इज, x + 1 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आपका x + 2। अब इन अननोन की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह यहां से तो एक बार तो -1 रख दीजिए और एक बार -2, तो x की जगह -1 रखिए बच्चों, x की जगह -1 रखते हैं तो यहां 2 × -1 यानी -2 हो गया, उधर -1 पुट किया तो 0 हो गया, यहां -1 पुट कीजिए, 2 - 1 1, 1 × b, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास -2। ऐसे ही अब क्या कीजिए आप, x की जगह -2 रखिए बच्चों, तो -2 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में -4 हो गया, और इधर क्या हो गया आपके पास राइट हैंड साइड में -2 पुट किया, ये तो 0, और -2 + 1 -1 -1 × a माइनस का a, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, a आ गया 4। तो बच्चों अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन करने के लिए आपने क्या किया, इस पूरे को ये रख रखा है ना, तो चाहे तो इधर का कर दीजिए या इधर का, मैं इधर में रख देता हूं ये वैल्यू। यहां पर a की जगह क्या आपके पास, a आया था बच्चों आपके पास कितना, a आया 4, तो यहां पे 4 रख दिया मैंने, 4 अपॉन में x + 2, और b क्या आया था आपके पास बच्चों, b आई थी -2, तो -2 अपॉन में क्या बच्चों x + 1। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, चाहे लेफ्ट हैंड साइड का कीजिए अब चाहे राइट का, एक ही बात है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, तो क्योंकि लेफ्ट का करना आसान नहीं है, इसका करना आसान है, इसीलिए करते हैं हम राइट का, ठीक है। तो क्या बन गया बच्चों, 4 तो कांस्टेंट है, इसका 1/x + 2 का log mod ऑफ x + 2, कांस्टेंट -2 है, 1/x + 1 का log mod ऑफ x + 1, और प्लस में c, इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देता है, ये देखिए 6 में इसने दिया आपको क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर दिया है बच्चों क्या, ऊपर है 1 - x²,
कोई क्वाड्रेटिक है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या बच्चों, नीचे दे रखा है इसने x इंटू 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। तो इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऊपर वाले भी क्वाड्रेटिक है और नीचे वाले भी क्वाड्रेटिक है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो x की पावर 2 ही बनेगी, ऊपर भी x की पावर 2 है। तो प्यारे बच्चों इस तरह के सम में अगर मान लीजिए आपकी पावर इक्वल आ जाती है तो आप पहले डिवाइड करते हैं, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए नीचे वाले को, और ऊपर वाला तो सिंप्लीफाई है ही आपका, तो ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे पहले। तो इसको पहले सिंपल कर लीजिए, क्या लिखूं मैं इसको, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आपने लिख दिया, और नीचे वाले को बच्चों मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर x हो गया और माइनस का 2x का स्क्वायर हो गया। ये हो गया या नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब आप लोग क्या कर लीजिए, या तो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है, माइनस कॉमन निकालने से भी आसान रहेगा ये। तो कैसे, आप यदि दोनों से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस बाहर निकाल दिया आपने तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर और फिर -1, ये हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस। ऐसे ही 2x का स्क्वायर प्लस और x माइनस विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दिया तो बच्चों ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसल। अब देखो, अब डिवाइड करना थोड़ा सिंपल हो गया, और तो कोई बात नहीं थी, आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप ऊपर वाले को यानी कि किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करेंगे किससे, डेनोमिनेटर 2x स्क्वायर माइनस x से। तो बच्चों चलाइए, किस पे चलाएंगे आप, आपको ये 2 कैंसिल करना है बच्चों। तो 2 कैंसिल करने के लिए आपको यहां क्या लेके आना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए, 1/2, और एक्स स्क्वायर तो ये है ही दोनों जगह, तो 1/2 इंटू 2 क्या बचा 1, और साथ में एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है ही। फिर माइनस में इस 1/2 की इससे भी होगी, -1/2 एक्स हो गया, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपके पास पॉजिटिव, तो ये तो हो गया कैंसिल बच्चों। तो आपके पास बचा क्या, 1/2x बचा, और अब इस -1 को ऊपर से नीचे उतार लीजिए, ठीक है। अब चलाइए आगे, अब आगे चलती ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर x की पावर 1 रह गई, यहां पे 2 है तो आगे नहीं चलेगी, बस इसकी डेनोमिनेटर की पावर इससे डिविजर से मतलब कम रह गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, आप इसको है ना अब कुल मिलाकर के लिख क्या सकते हैं, देखो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस डेनोमिनेटर प्लस में जो डिवाइड करने वाली वैल्यू थी, यानी कि इसको कुल मिलाकर के लिख सकते हैं 1/2 प्लस में ये जो डेनोमिनेटर आया है 1/2x, ठीक है, 1/2x और -1 है, ठीक है, ये अपोन में, और ये लिखते हैं ना कौन, 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है। इस पूरे को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये जो मैंने पूरा खोल के लिखा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब कह लीजिए चाहे इसका इंटीग्रेशन कह लीजिए चाहे इसका, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है, बात एक ही है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1/2 का तो सीधा सीधा हो जाता है बच्चों, तो 1/2 का तो क्या बना, ये तो कांस्टेंट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2x हो गया, बस ये तो हो गया। प्लस में बचता किसका है, ऊपर है आपके पास 1/2x कह लीजिए या x/2 कह लीजिए, ठीक है। तो बचा क्या आपके पास, x/2 बचा बच्चों, और माइनस में क्या बचा, 1 बचा, और जो नीचे है आपके पास वो क्या है, वो है 2x स्क्वायर माइनस x, 2x का स्क्वायर माइनस x, ऐसे है नहीं। अब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और प्लस में ये तो यूं का यूं आ ही गया। अब इसको और थोड़ा सा सिंपल कीजिए बच्चों, कैसे सिंपल करोगे आप लोग क्या करो, इसमें देखो 1/2x तो आपका एज इट इज प्लस में, अब इनको दोनों को अलग अलग कर लीजिए, इसको 1/2 को मैं बाहर लिख देता हूं, अंदर क्या बचा बच्चों आपके पास, x बचा या नहीं बचा, बिल्कुल बचता है। नीचे क्या बचता आपके पास, 2x का स्क्वायर माइनस x, ये है डेनोमिनेटर, इसके अपोन में भी कर दिया मैंने डेनोमिनेटर, और -1 के अपोन में भी कर दीजिए बच्चों, यानी कि इसका इंटीग्रेशन अलग से, और माइनस में अब 1/ क्या कर लें, 2x का स्क्वायर माइनस x, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस प्रकार से करेंगे बच्चों इसको, ठीक है। तो देखो अब कैसे कैसे आसान रहेगा ये, इसको करने के लिए अब इसको है ना लेट कर लेते हैं बच्चों i के इक्वल, ठीक, ये मैंने मान लिया लेट, इसको बच्चों i मान लीजिए आप, i इज इक्वल टू, ये क्या है i, 1/2x को तो आप एज इट इज रख लीजिए क्योंकि इसका समाधान तो हो चुका है, प्लस 1/2 को भी एज इट इज रख लीजिए इसको, और इसको मान लीजिए आप i1, और माइनस में इसको मान लेते हैं i2, ठीक है, और इस पूरे को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं बच्चों, क्योंकि हमें ये इंटीग्रेशन निकालना है और फिर इसी में पुट करना पड़ेगा, ठीक है, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है, जब जटिल हो जाता है तो पूरे को सोल्व करने के लिए आप इस तरह से मान लेते हैं, पिछली वीडियो में भी, पिछली एक्सरसाइज में हम मानते आए हैं। तो देखो
अब ये वैल्यू मुझे निकालनी है और इसमें रखनी है। तो देखो पहला ले लेता हूं मैं, I1 को सोल्व करता हूं। I1 जो है आपके पास वो क्या है देखते हैं। I1 है आपके पास, I1 को सोल्व करते हैं पहले। I1 इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ऊपर लिखा था क्या, ये था x अपॉन में 2x का स्क्वायर माइनस x था बच्चों। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको सोल्व करने के लिए ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये पहले था इसमें से x कॉमन निकाल लीजिए आप। इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर तो x है, नीचे देखो x कॉमन निकाल दिया मैंने, तो बचा क्या बच्चों यहाँ पे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो x से हो गया आपका x कैंसिल। तो बिल्कुल आसान ही है, इसका तो कुछ खास नहीं है। तो क्या बन जाएगा इसका, तो इसका बन गया log मोड ऑफ, देखो 1/2x माइनस 1 का 2x माइनस 1। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो x का कोफिशिएंट है, लीनियर है ना नीचे, तो सीधा सीधा हो जाएगा log में, लेकिन x का कोफिशिएंट जो है 2 है वो आएगा नीचे आपका, ठीक है। तो डिवाइड में आ गया आपके पास क्या 2, ठीक है। तो अब 2 को डिवाइड में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे 1/2 लिखेंगे यहां पर, ठीक है, पूरे के डिवाइड में आता है ये। और ये तो हो गया आपका I1, ठीक है, I1 आ गया आपका। इसका इंटीग्रेशन तो सीधा बन गया बच्चों I1। उसके बाद ये तो सिंपल ही था, आप उसको इक्वेशन में मानने की जरूरत नहीं थी वैसे, चलो कोई बात नहीं। I2 देख लेते हैं अब। I2 क्या दिया था आपको, I2 दिया था बच्चों किसका इंटीग्रेशन करना था आपने 1/इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यहां था क्या आपके पास 2x स्क्वायर माइनस x, यही था 2x स्क्वायर माइनस x। इसमें से मैं क्या कर लूं x कॉमन निकाल लूं, तो बचेगा क्या 2x माइनस में 1, वही आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये थोड़ा सा जटिल है, ये अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके करना पड़ेगा, इसीलिए 3 पार्ट हो गए, ये ठीक ही है। तो अब इसको लेट कर लेते हैं क्या, ये पूरा का पूरा 1/x इंटू 2x माइनस 1 को आप मान लेते हैं क्या लेट a अपॉन में पहले वाली वैल्यू, पहला लीनियर है ना x, और प्लस b कोई अननोन, और ऐसे ही इंटू में अपॉन में 2x माइनस 1। अब आपको इन अननोन की वैल्यूज निकालनी है, तो कैसे निकालोगे बच्चों, देखो। तो ये निकालने के लिए आपने क्या किया, अननोन की वैल्यू निकालेंगे तो ये x इंटू 2x माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां तो केवल 1 बचेगा बच्चों। और उधर देखो a के इंटू में तो क्या आ गया बच्चों 2x माइनस 1, और प्लस के b के इंटू में क्या आ गया बच्चों केवल x आ गया, ठीक है। वही काम जो पीछे करते आए हैं। अब आप x की जगह वैल्यू पुट कीजिए, यहां तो 1/2 पुट कर लीजिए, तो कांस्टेंट 1 तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ x है ही नहीं इधर। तो 1/2 पुट किया x की जगह आपने, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1 0 हो गया है। तो और मैंने यहाँ पे क्या पुट किया x की जगह 1/2 b, तो x की जगह 1/2, तो b एज इट इज। तो यहां से b ये आ गया, अब 2 को उधर ले जाइए, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, b इक्वल टू 2 आ गया। अब x की जगह क्या पुट कर लीजिए 0, तो इस पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा 1 के ऊपर, तो 1 तो एज इट इज रहेगा। आपने यहाँ 0 पुट किया बच्चों, ये तो 0 हो गया, अब यहाँ 0 पुट कर दिया तो -1 बच गया, -1 इंटू a, तो माइनस का a आ गया। तो दिस इंप्लाइज जो a की वैल्यू आई आपके पास, यहाँ पे साइन हटाओगे नेगेटिव तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, चाहे इसका कीजिए चाहे इसका कीजिए, एक ही बात है बच्चों। a की जगह आपके पास क्या आया -1/x, तो -1/x का मैं सीधा सीधा कर देता हूं बच्चों, माइनस क्या बन गया log मोड ऑफ x हो गया, और प्लस b की जगह आपने क्या निकाला 2, तो प्लस का 2 अपॉन में 2x माइनस 1 का क्या बन गया 1/2x माइनस 1 का log मोड ऑफ 2x माइनस 1, ये हो गया 2x माइनस 1। और प्लस में बच्चों, प्लस में हो गया, अब क्या लिखोगे आप, इस 2x माइनस 1 का कोफिशिएंट 2 ये आएगा नीचे, तो यहां पर आ गया। और प्लस में बच्चों देखो, एक मिनट, आपने I1 निकाला था ना, I1 यहां पर C1 लिख देते हैं, मैंने लिखा नहीं था C1, और यहां पर लिख देते हैं इसमें क्या C2, कांस्टेंट C2, ठीक है। तो अब देखो ये 2 से 2 हो गया आपका कैंसिल। अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें रख दीजिए सारी की सारी वैल्यू, आपका I आ जाएगा। कैसे, जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास वो क्या क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी I इज इक्वल टू था आपके पास क्या, शुरू में था 1/2x, वो तो मैंने एज इट इज लिख दिया, और फिर प्लस 1/2 I1 था, 1/2 को एज इट इज लिख दिया। और I1 बच्चों, I1 कितना आपके पास देखते हैं, I1 मैंने ये निकाल रखा 1/2 log 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 प्लस में C1 है, ये रख दिया मैंने I1, ठीक है। यहां पर ये देखो ये रहा I1, 1/2 log 2x माइनस 1 का मोड प्लस C1, और प्लस में अब क्या लिख दूं मैं I2 क्या है बच्चों, यहां पर देखिए
I2 की जो वैल्यू आपने निकाली है वो ये आई है, ठीक है। क्या बनी है, माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स प्लस 2 लॉग 2x माइनस 1। तो इसको लिख देते हैं माइनस का, पहले प्लस वाले को लिख देता हूं, चलो मैं, log 2x माइनस 1, log मोड ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। और फिर क्या है बच्चों, फिर है माइनस log x, माइनस का log x, ठीक है। और फिर प्लस में C1 प्लस C2 को तो क्या कर देते हैं, मैं C लिख देता हूं कुल मिलाकर के, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, ये सारा का सारा आ जाता है 1/2x आपका एज इट इज, प्लस यहां पे 1/4 हो गया, और फिर क्या है log मोड ऑफ 2x माइनस 1, फिर प्लस में log यहां पर 2x माइनस 1 है बच्चों, आगे फिर 2x माइनस 1, ठीक। और फिर बच्चों माइनस log मोड ऑफ x, माइनस log मोड ऑफ x, और प्लस में c, ये आ गया, ठीक है। इसको और सिंपल करके क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। देखो 1/2x तो आपका एज इट इज, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, माइनस log मोड ऑफ x में ये माइनस आता है या प्लस आता है बच्चों, यहां पर शायद प्लस आता है, इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना यहां पर बनता क्या है। तो अभी मेरे ख्याल से यहां पे प्लस आएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है थोड़ी, तो माइनस log मोड ऑफ x लिख देता हूं, चलिए मैं। और फिर है ना, आगे देखते हैं क्या बनता है, 1/2 log 2x माइनस 1 है और log 2x माइनस 1 है, तो बात तो एक ही है बच्चों, लेकिन यहां 1/2 है, यहां 1 है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इसमें बनता है, दोनों के दोनों अगर प्लस करते हैं तो 5/4 बनता है, ठीक, 5/4, ठीक है बच्चों, सही है, ये कोई फर्क नहीं है इसमें, ये माइनस में ही आएगा। आप अब इसको जोड़ेंगे, देखो ये log में वैल्यू और ये log में वैल्यू दोनों एक जैसी है ना, लेकिन यहां पर तो 1 है log के आगे और यहां पर 1/4 है, तो दोनों को जोड़िए बच्चों, 1/4 प्लस 1 जोड़ दीजिए आप, यहां से जोड़ देता हूं मैं, 1/4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 यानी 5/4 आ गया, 5/4, और log क्या बना बच्चों, 2x माइनस 1, ठीक है, और प्लस में c, यही आपका आंसर होगा। हाँ, एक बात मैं जरूर बता देता हूं आपको, क्या ये ध्यान रखना है, यहां पर मैंने साइन चेंज किए थे शुरू में ही क्वेश्चन के, ठीक है, तो इसलिए 2x माइनस 1 आया है यहां पर। आप यदि साइन चेंज ना करते तो यहां पर 1 माइनस 2x आता, तो फिर ये वैल्यूज आपकी अलग आती बच्चों, यहां पर तो आता आपका log x प्लस का आता, ठीक है। और फिर है ना, यहां पर ये जो 1/4 में है ना 1, ये जो ऐड नहीं होता बच्चों, 1 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट होता, फिर ये आपका 3/4 बचता log में, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल सेम ही है बच्चों, कोई फर्क नहीं है इसमें, ये इसलिए अंतर आया है, मैं आपको बता ही रहा हूं, क्योंकि हमने शुरू में ही माइनस कॉमन निकाल करके सब उसको कैंसिल आउट कर दिया था, बस और कुछ नहीं है। आप ये भी ठीक है और वो भी ठीक है आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया इसने, देखते हैं। 7 में आपके पास ऊपर है x, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर दिया है x, और नीचे क्या दिया बच्चों, नीचे दिया आपको x का स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1, और इनटू में क्या है बच्चों, यहां पर दे रखा है इसने x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो फिर वही बात, अब यहां इसमें और पिछले सम्स में क्या अंतर है, लेट कर लेते हैं बच्चों, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे ये जो x अपॉन, पहले मैं इसको लिख लेता हूं x माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, और इनटू में x स्क्वायर प्लस 1, इसको लेट करो किसके बराबर, a अपॉन में ये लीनियर जो है x माइनस 1, और ये देखो ये ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके फैक्टर नहीं बनते, तो मैंने जो शुरू में ही प्रॉपर्टी लिखी थी जिसके फैक्टर नहीं बनते उसको क्या लिखिए अब b अपॉन में ये मत लिखिए, bx प्लस c लिखिए, bx और उससे अगला c लिखिए, ठीक है। तो अब नीचे x का स्क्वायर प्लस 1, यहां पर b और c दोनों ही आ जाएंगे जब क्वाड्रेटिक ऐसी हो जिसके फैक्टर नहीं बनते हो, नहीं तो फैक्टर बनते हो तो फिर अलग बात है। अब देखो इनको दोनों को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, तो मल्टीप्लाई करो तो यहां तो केवल x बचेगा, और a के इंटू में क्या बचेगा, a के इंटू में ये सेकंड बचेगी x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस bx प्लस c के इंटू में क्या बचेगा, bx प्लस c के इंटू में बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब आप देखो इनमें से a और b अननोन की वैल्यू, a b c अननोन की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, देखो आप पहले x की जगह क्या रख दीजिए बच्चों, यहां से x की वैल्यू पहले तो 1 रख दीजिए, तो 1 रखोगे तो यहां 1 हो गया, इधर क्या हो गया देखिए 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, 2a, यहां पर हो गया 2a, और यहां देखिए 1 माइनस 1 0 बन गया, नहीं बन गया,
तो 0 इंटू में ये सारा का सारा, तो ये तो 0 ही बन गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपने यहां से, a आ जाएगा, 2 को उधर ले जाइए तो 1/2 आ गया। ऐसे ही अब इसमें क्या कीजिए आप, b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, b की वैल्यू निकालने के लिए या तो x की जगह एक बार आप 0 भी पुट करके देख लीजिए बच्चों, 0 पुट कीजिए आप फिर अगर आप 0 पुट करेंगे तो यहां से तो फिर a की ही वैल्यू निकलेगी बच्चों, ठीक है, और 0 मत रहने दीजिए आप। और देखो कुछ पहले आपने x की जगह 1 पुट कर लिया, ये तो 0 बन गया, तो 2a = 1, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग क्या करो, आप जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर क्या है बच्चों, कुछ है ही नहीं, तो ये तो 0 है। और उधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखियो एक्स स्क्वायर के इंटू में a आएगा या नहीं, a हो गया। और प्लस में यहां पर bx इंटू एक्स, bx का स्क्वायर भी होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां हो गया आपके पास b, तो a प्लस b, और इधर क्या था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, तो a प्लस b 0 होगा। तो यहां से a की वैल्यू रख दीजिए आप, यहां तो देखो a की जगह मैंने रखा 1/2, और प्लस में b आपके पास b ही है, और इक्वल टू क्या है आपके पास 0, तो b की वैल्यू निकालिए बच्चों, -1/2 आ जाएगी या नहीं, इधर लेके जाओगे तो b = -1/2। अब c की निकालिए, तो a हो गया आपके पास कितना 1/2, और b क्या हो गया -1/2। c की वैल्यू निकालता हूं मैं, तो c कैसे निकलेगी आपकी, देखो यहीं से आप कांस्टेंट को कंपेयर कर लीजिए। अब कांस्टेंट देखिए आप, कांस्टेंट आपको a b c की वैल्यू किसी भी तरीके से निकालनी है, ठीक है, बस हमारा मकसद ये है। अब यहां पर कांस्टेंट a × 1 बनेगा या नहीं, बन गया। और फिर देखो यहां पर कांस्टेंट क्या बनेगा b, ये तो कांस्टेंट बनता ही नहीं एक्स के साथ, तो c की -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का c बनेगा या नहीं, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। तो अब देखो 0 = a की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, a की निकाली थी 1/2, रख दिया आपने, और माइनस में c, तो बच्चों c की वैल्यू निकालोगे तो c आ जाएगा आपका, वह भी आ जाएगा 1/2, तो तीनों वैल्यूज आ गई। अब इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या था आपके पास, ये था ना a/x-1, या तो इधर का कर दीजिए इंटीग्रेशन, या इधर का एक ही चीज है, ठीक है। तो बच्चों a की जगह आपने निकाला था 1/2, तो 1/2 इंटू में क्या है 1/x-1, तो इसको ऐसे लिख देता हूं बच्चों मैं, इंटू में 1/x-1 नीचे लिख देता हूं x-1, ठीक है, ये रख दिया मैंने। a की वैल्यू 1/2 अपॉन में क्या है x-1, और फिर bx + c, b क्या था बच्चों आपके पास, देखो b आपने निकाला था -1/2, और c भी क्या था 1/2, तो यहां पर लिखूंगा मैं b की जगह -1/2x, और प्लस c की जगह 1/2 है, ठीक है। और नीचे क्या था बच्चों आपके पास, नीचे है x² + 1, तो x का स्क्वायर + 1, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको पूरे का विद रिस्पेक्ट टू x। अब कैसे हो गया, देखो इसका तो निकल ही गया, 1/2 आपका एज इट इज, इसका क्या बन गया log mod ऑफ x-1, ठीक है, हो गया इसका तो 1/x-1 का। अब इसका देखो, इसके अपॉन में ये लिख लें और इसके अपॉन में भी ये लिख लें, तो बच्चों क्या बन गया -1/2, कांस्टेंट आगे लिख दिया मैंने, और ये है यहाँ पर x, और नीचे x का स्क्वायर + 1 है, ठीक है। इसको मैंने अलग लिख दिया बच्चों, और प्लस में इसको 1/2 को बाहर लिख दीजिए, और इसको लिख सकता हूँ 1/x² + 1 लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसके अपॉन में भी डिनोमिनेटर लिख दिया और इसके अपॉन में भी डिनोमिनेटर लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये तो आपका इंटीग्रेशन आ ही चुका था, 1/2 log mod ऑफ x-1, फिर माइनस, देखो इसको है ना, इसका सिंपल करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस का 1/4 आ जाएगा बाहर। तो अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला बनता है या नहीं बनता है, ठीक है, तो मैं इसको t पुट करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला आएगा, 2x dx की जगह dt आ जाएगा, तो 1/t dt बन जाएगा। तो 1/t dt का क्या बनता है, log mod ऑफ t, तो बच्चों क्या बन गया log mod ऑफ t मतलब ये नीचे वाला रखा था मैंने, तो ये क्या हो गया x² + 1। बात समझ में आई होगी, इसको t पुट करेंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला आएगा, ऊपर dt नीचे 1/t इंटू में dt हो गया, 1/t का log mod ऑफ t हो गया बच्चों, t की मैंने वैल्यू पुट कर दी, बस हो गया इसका। प्लस में 1/2, और ये तो आपको पता ही है किसका, इसका इंटीग्रेशन 1/1 + x² का क्या बनता है टेंजेंट इनवर्स x, तो क्या बन गया tan इनवर्स x, और प्लस में c, बस यही आपका आंसर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ, ठीक है।